गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस। कैसे हैं सभी बच्चे? वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ एरर डिटेक्शन। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में एक एसबीआई पीओ का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने रखा है, लास्ट में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चों को मेरा ये सेशन, मेरी ये जो मेहनत है, ये पसंद भी आ रही है कि नहीं। चलो, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। सभी बच्चे देखेंगे, ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी, पॉज करके कर लेना, नहीं तो फिर पूरा का पूरा सेशन बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है। चलो, इसमें निकालना है कि हमारा इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है। पहला चेक कर लेते हैं। द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लीगल लैंडस्केप ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीगल लैंडस्केप जो है इंडिया का, क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे मिलियंस ऑफ पीपल। बिल्कुल सही है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ऑफ से कनेक्टेड है, बिल्कुल दोनों प्लूरल है, दोनों प्लूरल है, बिल्कुल सही है। मिलियंस ऑफ पीपल अ प्लेटफॉर्म टू सेटल देयर ग्रीवियंसेस, कि उनके क्या होगा, ग्रीवियंसेस को सेटल करने के लिए, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इसमें, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उनके ग्रीवियंसेस मतलब कि देयर भी किसके लिए लिखा गया है, मिलियंस ऑफ पीपल के लिए, तो यहाँ पे ये चीज सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे फियर टू स्पेयर हिम लेस्ट, मुझे इतना पता है लेस्ट के साथ क्या लगता है बेटा, शुड लगता है, ये तो सबको पता होगा, और जिसे नहीं पता है उसको अब पता लग गया होगा। लग गया कि नहीं लग गया? लेस के साथ क्या लगता है, शुड लगता है। तो आगे देख लेते हैं शुड है कि नहीं है। दे फियर टू स्पेयर हिम, कि वो डर गए उनको स्पेयर करने के लिए, लेस्ट ही शुड। विल नहीं आएगा, विल क्यों आएगा, शुड आएगा, क्योंकि लेस के साथ हमेशा शुड लगता है, ठीक है। ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग, मतलब कि इस वाले पार्ट में एरर है। थर्ड वाला सेंटेंस चेक कर लेते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सच एरियाज, की जो फर्टिलिटीज है कुछ एरियाज की, ठीक है, वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। तो क्या ये वर्ब वर्ब किसके सब्जेक्ट क्या होगा, फर्टिलिटी होगा। किसके बारे में बात हो रही है, क्या चीज रिड्यूस हुई है, फर्टिलिटी। तो ये वर्ब बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। इज रिड्यूस्ड टू मच, बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। एंड द सॉइल रेंडर्ड टू पोरस एंड लायबल टू सफर विद ड्राउट। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। जब भी हम किसी चीज से सफर करते हैं ना बेटा, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, सफर फ्रॉम ड्राउट हो जाएगा, क्या होगा, सफर फ्रॉम ड्राउट, ठीक है। आई बात समझ में आ गई? तो थर्ड वाले में भी हमारा क्या होगा, एरर। तो मतलब कि सेकंड एंड थर्ड वाले हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए, आई बात समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके करने की कोशिश करना और फिर आंसर देखना। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने भी मैंने छाटे हैं। आओ चलो देखते हैं। व्हेन द हाउस वाज, ठीक है, घर की बात हो रही है, वर्ब भी सही है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, बेटा ये जो होता है ना, इसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, ऑन दी फायर हम कभी नहीं बोलते, ये जो ईडियम है ये फिक्स होता है, ऑन फायर ही बोलते हैं। कहीं पे भी पढ़ लेना, हर जगह तुम्हें ऑन फायर मिलेगा, ना कि ऑन दी फायर। ये गलत है, ठीक है। आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे। ऑल पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। देयर किसके लिए, ये प्लूरल है, ये कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। और ये किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, है ना। अब सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में कुछ दिख रहा है एरर, फर्स्ट में तो है भाई। सेकंड में देख लेते हैं। प्रेशर बिल्ड अप इन लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट टैंक वाज लो, क्या चीज लो थी, क्या चीज लो थी, प्रेशर। प्रेशर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन द अपर स्टेज इंजन वाज टू इग्नाइट, ये भी सिंगुलर है, क्योंकि हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, ठीक है। ये तो एब्सोल्युटली सही है। बचा क्या, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। दे रेंज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज, बिल्कुल। एंड कैन सेल्फ प्रोपेल व्हेन एनर्जाइज्ड बाय शाइनिंग लाइट, जब एनर्जाइज होगा शाइनिंग लाइट से, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो बस एरर किसमें थी, फर्स्ट वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरर किसमें है, पहले वाले स्टेटमेंट में एरर है। क्लियर एवरीवन, हुआ क्लियर, कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसबीआई में आया हुआ है, लेटेस्ट।
देखो अब, आ जाओ, पहला वाला सेंटेंस। राइट नाविस इज गोइंग आउट, बिल्कुल सही है यहाँ तक। ठीक है, आउट ऑफ द वे टू प्लीज, प्लीज करने के लिए किसको? द सेंट्रल लीडरशिप को, इन द होप दैट हिज डिसओबीडिएंट विल बी फॉरगिवन, बिल्कुल सही है। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है, पैसिव फॉर्मेट में लिखा है ये। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ये क्या है? पैसिव फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एक्टिव पैसिव का एक सेशन ले आऊंगी, जिन्हें नहीं पता है वो उसमें बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और बिना किसी रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में दिया है, फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। ठीक है, पर यहाँ पर देखो, ये कैसा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके आगे हम कैसे लिखते हैं? हिज पेन, ठीक है, हिज पेन, हर्स कार, उसकी गाड़ी, हिज पेन। ठीक है, ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? पोजेसिव। इनके आगे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इनके आगे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पेन है। ठीक है, तो इनके आगे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और डिसओबीडिएंट नाउन नहीं है बेटा, इसकी जगह क्या आएगा? डिसओबीडियंस, ये नाउन है। ठीक है, आ गई बात समझ में? नाउन नहीं है तो नाउन बनाना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? दैट हिज डिसओबीडियंस विल बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। ठीक है, डिसओबीडियंट तो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव है। ठीक है, डिसओबीडियंस हमारा नाउन, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। द पार्टी हैड केम कम। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? कम का। क्या होता है? कम, केम, कम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट, है ना? है कि नहीं है बताओ? तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट ही तो लगेगी, तो ये वाली लगेगी, तो यहाँ क्या आएगा? कम, मतलब इसमें भी एरर है। ठीक है, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। जहांगीर द एम्परर सैंडविच बिटवीन के साथ एंड लगता है, लग रहा है। अकबर एंड शाहजहां इज ओनली वन, अरे आगे जो भी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ओनली वन आ गया है, मतलब एक लौता, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ओनली वन ऑफ द ग्रेट मुगल्स हु से पहले डज नॉट हैव अ रोड नेम्ड आफ्टर हिम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये भी कैसी वर्ब लगी है? सिंगुलर लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? ओनली वन। ओनली वन जहां भी लिख दिया, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा आगे। ठीक है, कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, चाहे हु लिखा हो चाहे हु नहीं लिखा हो, हमेशा याद रखना, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। क्लियर? बताओ, क्लियर हो गया? तो ये तो एब्सोल्युटली सही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में हमारी एरर थी। क्लियर? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे लेवल के मैंने छाट छाट के क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, देखने के लिए कि तुम लोग का दिमाग कितना चल रहा है ग्रामर। क्या बोलते हैं? ग्रामर हो गई, अब देखते हैं कितनी हुई है। तो क्या हो? देखते हैं, ये वाला चेक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स, स्पेशली द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की जो यूज है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, स्पेशली, ठीक है, आर इन वर्क टुडे। ठीक है, क्या चीज वर्क में है? एआई की टेक्निक्स। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टू फाइंड न्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को फाइंड करने का, कोई एरर नहीं है, सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ द ब्रेव मैन, अरे एडजेक्टिव में एस और ई एस तो नहीं लगता। एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, ही इज अ नाइस मैन। मैन क्या है? नाउन है, और इसकी जो विशेषता बता रहा है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव में कभी भी तुमने देखा है एस और यस लगते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। ये कभी देखा है? ये कोई वर्ड होता है? नहीं। ठीक है, कभी नहीं लगता है एडजेक्टिव में एस और यस। ठीक है, ही इज अ नाइस मैन, ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज एन गुड मैन, कभी भी एस और ई एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे ब्रेव गलत होगा, ब्रेव होगा। ठीक है, हु हैड फॉट ऑन द स्टॉप, बिल्कुल सही। वेयर वी स्टूड एक्साइटेड मी ग्रेटली। ठीक है, इसमें एरर है, ब्रेव मैन आए। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। इट हैज शेयर्ड द it has shared the vicissitudes of the nation itself, and like it being in danger of extermination, like it being या like it has been, has plus been ही तो आता है ना? या फिर it being तो कोई सेंस नहीं लगाता, ये तो ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है। ठीक है, जिसको नहीं पता है टेंसेस का वीडियो जाके देख लो। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है 20 मिनट का, वो जाके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैम क्या बात कर रही है। ठीक है, इट हैज बीन इन द डेंजर ऑफ, इन द डेंजर नहीं होता, सबसे पहली बात, इन डेंजर होता है। यहाँ भी एरर है, कहीं भी देखोगे तो क्या दिखाई देगा? इन डेंजर। इन अ डेंजर कुछ नहीं होता, इन डेंजर होता है। ठीक है, वी आर इन डेंजर, अरे हम तो बहुत ज्यादा डेंजर में है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो किस किस में एरर था?
सेकंड में और थर्ड में। लो भाई, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 आईबीपीएस पीओ 2023 पे ये जो हाइलाइटेड स्टेटमेंट है, इसको हमें सही करना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आओ देखो। द मेन आर्गुमेंट ऑफ द स्कूल, की जो मेन आर्गुमेंट था स्कूल का, वो क्या है? इज दैट एज पॉलिसी एंटर्स द पॉलिटिकल एरिना, जैसे ही पॉलिसी पॉलिटिकल अरीना में एंटर होती है, इट सीजेस टू बी जज्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक्स बाय पॉलिसी मेकर्स। कि वो क्या होता है, वो जज की जाती है, उसे रोक दिया जाता है कि वो जज होगी किस पे? ऑन इट्स इकोनॉमिक्स, उसकी इकोनॉमी के बेसिस पे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। ठीक है। आई स्टार्टेड, अब मुझे इतना पता है ये क्या लिखा है, इट सीजेस। मुझे इतना पता है प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है। ठीक है, ये भी देखो, ये भी देखो। मैंने एनालाइज किया और देखा प्रेजेंट में ही बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर भी ये एंड है, तो इसके बाद भी मैं प्रेजेंट में ही बात करूंगी। करूंगी नहीं करूंगी बताओ? ठीक है। इसके बाद अगर प्रेजेंट में देखा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है जिसमें स्टार्ट्स स्टार्ट्स लिखा है। ठीक है। ये तो सब पास्ट में जा रहे हैं तो उनको तो सीधा उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट में दे रखा है। ठीक है। एंड स्टार्ट्स फॉर बीइंग पुश टू सर्व द इंटरेस्ट, फॉर बीइंग तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ होता ही नहीं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन क्या बचा? बी ऑप्शन। अब कैसे मैम? स्टार्ट्स बीइंग पुश्ड। देखो, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर या कुछ भी वर्ब लगी हो, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, ये प्रेजेंट में है, पैसिव फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जिसने नहीं देखा है, जिसको नहीं पता है, आ जाएगा आफ्टर पैसिव का एक सेशन। ठीक है। तो ये क्या है? पैसिव फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बीइंग पुश्ड टू सर्व द इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई मैंने क्यों लिखा ये? क्योंकि बेटा यहाँ पे प्रेजेंट की ही बात हो रही है, प्रेजेंट की बात करने वाले सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस हैं। सी और डी में सेंटेंस पास्ट में चला गया तो सीधा सीधा मैंने हटा दिया, और फॉर बीइंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है। देखो, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां पे कोई ना कोई कंडीशन दे रखी हो, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन दे रखी हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगी, इस तरीके की कोई भी बात हो, ठीक है, इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट। ठीक है। मेरे को थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है बेटा एक, जिसे नहीं पता है, उसमें क्या होता है? इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा? वुड, कुड या कुछ भी हो सकता है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन ही लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काट के मैं क्या लिखूंगी? इफ आई had known about the meeting, I would have attended it without any hesitation, as it was a critical decision. Discussion. ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट एंड बहुत हर साल पूछने वाला कॉन्सेप्ट है ये। एवरी एग्जाम, हर एक एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट को पूछा ही जाता है, जो मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Our key theme at COP27 meeting is a call for wealthy industrialized nation. Is a call, बिल्कुल की थीम COP27 की मीटिंग जो है, is a call बिल्कुल सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। For wealthy industrialized nation, जितने भी पैसे वाले industrialized nations हैं उनके लिए, that benefited most from industrial activities, जो benefited मतलब जिनको फायदा हुआ है ज्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, that contributed to global warming, to do more, कि जो contribute किया है ग्लोबल वार्मिंग का, टू डू मोर टू हेल्प पुअर कंट्रीज, जितनी भी पुअर कंट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए। हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। इससे पहले देखते हैं कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात होती है? पुअर कंट्रीज की, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। ठीक है। हु तो आगे वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। तो क्या लगी हुई है? नहीं लगी हुई। यहाँ पे क्या लिखा है? हैज लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? हु हैव contributed little to global emission। ठीक है, हु हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ग्लोबल एमिशन। जिसे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक सेशन दे रखा है, उसमें बता रखा है मैंने सब कुछ। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से। जिसको नहीं समझ आया, जिसको नहीं पता ये कॉन्सेप्ट, हमेशा क्या होता है, जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु जितने भी, उससे पहले हम हमेशा सब्जेक्ट चेक करते हैं कि क्या वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आगे भी हम कैसा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? इसमें क्या था? पुअर कंट्रीज थी, तो हमने क्या लगाया? यहाँ पे हैव लगाया। ठीक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
एंड मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सुनो। द रिपोर्ट हाइलाइटेड द नीड फॉर मोर, की जो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है फॉर मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए, एंड ग्रेटर एफिशिएंट इन एनर्जी कंजम्पशन। ये तो सेंटेंस पढ़ने से भी गलत लग रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ तुम लोगों को। ये पता है ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एफिशिएंट। तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसके आगे नाउन होना चाहिए, नाउन की विशेषताएं तो बताता है। और एफिशिएंट हमारा नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? एफिशिएंसी। ठीक है, एंड ग्रेटर एफिशिएंसी इन एनर्जी कंजम्पशन। एफिशिएंट नहीं होगा, ही इज एन एफिशिएंट मैन, ही इज एन एफिशिएंट मैन। ठीक है, ये तो अपने आप में ही एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव। ना तो नाउन का तो नामो नामो निशान नहीं है, तो नाउन तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो एफिशिएंट नहीं आएगा, एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया? एफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव है, एफिशिएंसी हमारी नाउन है। ठीक है, ही वर्क्स विद ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये भी इस तरीके का, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये भी रिपीटेड होता है हमेशा, हर किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, इसीलिए डाले गए हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो। सही है, पेयर बना रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई एरर नहीं है। फिर भी देख लेते हैं पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है कि नहीं। विल इट हेल्प यू रीप बेटर आउटकम्स? बिल्कुल। बट इट विल ऑल्सो मेक योर लर्निंग जर्नी enjoyable एंड मोटिवेट्स यू, कि बहुत ज्यादा तुम्हारी जो जर्नी है वो enjoyable बनाएगा और मोटिवेट करेगा टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है बेटा, मेक हो या मेड हो, इसका पास्ट टेंस ही होता है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगती है, यानी कि बेस फॉर्म में ये लगता है। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में लगता है? बेस फॉर्म में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये रहा मेरा मेक। ठीक है, ये रहा मेरा मेक। जर्नी इंजॉयबल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, एंड मोटिवेट्स नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट नहीं है। मोटिवेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट होगी, यानी कि बेस फॉर्मेट, जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म। तो यहाँ पे मोटिवेट्स नहीं आएगा, मोटिवेट आएगा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है? कभी भी मेक या मेड दिखे तो इनके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आएगी ही आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पे इंजॉयबल तो है, पर मोटिवेट्स भी फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, और बेस फॉर्म में कभी भी एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है, याद रखना, है ना? एस और ई एस नहीं लगता, सिंपली इस शब्द को लिखा जाता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड होता है, याद रखना मेरे प्यार प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, आईबीपीएस क्लर्क का देख लो। अब क्लरिकल वाले क्वेश्चंस। ऑल्दो शी प्रैक्टिस्ड डिलिजेंटली, उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। हर परफॉर्मेंस इन दी कॉम्पिटिशन, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, हर के आगे देखो नाउन है। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, है ना, कॉम्पिटिशन में, वॉज लेस इम्प्रेसिव टू व्हाट हर कोच हैड एक्सपेक्टेड। मुझे अगर इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है कि ये कंपैरिजन कर रहा है, और जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम दैन का यूज करते हैं। ही इज मोर ब्यूटीफुल, हम लिखते हैं ही इज मोर ब्यूटीफुल दैन शी। ठीक है, या फिर दैन मी, कुछ भी लिखो। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? है ना? आई बात समझ में? तो हम किसका यूज करते हैं? दैन का यूज करते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी दैन नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे पता है कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? एवरी डे हर परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन वाज लेस इंप्रेसिव देन व्हाट हर कोच हैड एक्सपेक्टेड। आ गई बात समझ में? बताओ, क्लियर? जब कभी भी कंपैरिजन की बात हो, देन का यूज कर लेना। नेक्स्ट, इसमें जो ये अंडरलाइन पार्ट है, ये बताना है कौन सा करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो, हम लिखते हैं वन बुक, ठीक है, और हम लिखते हैं टू बुक्स। तो जो भी ये नंबर होता है, ठीक है, जो भी ये नंबर है, ये ही डिफाइन करता है कि नाउन कैसा आएगा। अगर नंबर है, एक बुक की बात हो रही है तो एक ही बुक लिखूंगी। अगर दो किताबों की बात हो रही है तो मैं नाउन कैसा लिखूंगी? प्लूरल लिखूंगी। दो बुक्स, दो पेन्स,
ठीक है? अगर मैं एक ही पेन की बात कर रही हूँ तो 1 पेन लिखूँगी और 2 बुक की बात कर रही हूँ तो 2 बुक 2 पेन्स लिखूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही बात है। देयर इज़ वन लेसन्स नहीं होगा, देयर इज़ वन लेसन होगा। एक ही की बात हो रही है, ठीक है? तो हम प्लूरल तो नहीं बताएँगे। देयर इज़ वन लेसन, देयर इज़ वन, ये तो सारे ही गलत हो गए। एक ही ऑप्शन बचा है। देयर इज़ वन लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम इंडियाज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक्सपीरियंस एंड स्पेशली हाई इन्फ्लेशन पोस्ट द कोविड पैंडेमिक, ठीक है? टू बी ड्रॉन क्या है? पैसिव में दे रखा है। टू बी ड्रॉन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, पैसिव फॉर्मेट में दे रखी। देख लो एक्टिव पैसिव भी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल इस पे वीडियो लेकर आएंगे एक। मुझे ऐसा लगता है लाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे जितने भी फूड आइटम्स हैं बेटा, जितने भी फूड आइटम्स हैं, मैनी फूड आइटम्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, आर मोस्टली कि जितने भी फूड आइटम्स हैं और सर्विसेज हैं, दोनों चीजों की बात हो रही है। वर्ब क्या है? प्लूरल है। ठीक है, वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। बहुत सारे फूड आइटम्स और मैनी भी लगा है, मैनी भी क्या है? प्लूरल आएगा। अगर मैनी आता तो हम वर्ब कैसे लगाते? सिंगुलर। अगर मैनी है तो वर्ब कैसा आएगा? ये मेरे पेड वाले बच्चे अच्छे से बता देंगे, है ना? आर मोस्टली नॉन ट्रेडेबल एंड देयर सप्लाई इज लार्ज रिस्ट्रिक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और उनकी जो सप्लाई है, ठीक है, उनकी जो सप्लाई है इस लार्ज रिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, लार्जली रिस्ट्रिक्ट होगा। लार्जली क्या है? एडवर्ब है। लार्जली रिस्ट्रिक्टेड, ये क्या है? लार्जली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इसकी विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, है ना? और यहाँ पे ये देयर सप्लाई, ठीक है, देयर सप्लाई, ये वाला देयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जगह बताता है। देयर इज माई बुक, मेरी किताब वो पढ़ी, प्लेस बता रहा है, वो रही मेरी किताब। तो यहाँ पे वो रही कोई जगह का सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ये देयर नहीं होगा। इसको सीधा सीधा उड़ा दो। ठीक है, देयर सप्लाई, their supply many food items and services in India are mostly non-tradable and their supply are largely restricted, are largely restrict is largely restricted to, ठीक है, वो क्या होगी? उनकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा लार्जली रिस्ट्रिक्टेड है। और रिस्ट्रिक्टेड के साथ टू लगता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड के साथ क्या लगता है? टू लगता है ना? कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं और वो प्रपोजिशन उनके साथ हमेशा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर सप्लाई इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, लार्जली हमारा एडवर्ब हो गया एंड रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। चलो नेक्स्ट। इसमें क्या है? इंसिस्टेड ऑन, और आगे जो आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आएगी। ठीक है, इंसिस्ट के साथ कोई प्रपोजिशन अगर लगेगा तो वो कौन सा प्रपोजिशन होगा? ऑन। ठीक है, इंसिस्टेड ऑन समथिंग, आई इंसिस्टेड ऑन समथिंग, मैं कुछ इंसिस्ट कर रही हूँ कि तुम ये काम कर लो। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? इंसिस्टेड के साथ ऑन लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगेगी। ठीक है, आगे क्या लगेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या होगा? शी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग हर फ्रेंड इवन दो एवरीवन एडवाइज्ड हर नॉट टू। ठीक है, हमने कहा कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, सबने बोला नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज याद कर लो। ठीक है, रिमेंबर कर लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट। अब एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन सारे देखो, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। बताओ। बहुत ही इजी, इजीएस्ट। चलो आ जाओ। ऑन अ मॉनसून लेस नाइट दे वुड क्रॉस द एलओसी, एलओसी तो क्रॉस करेंगे, थ्रू थिक सरकाना ग्रास टू ईदर ले एन एम्बिश एंड, अरे ईदर के साथ कैसा पेयर बनता है? और वाला पेयर बनता है। ठीक है, नीदर के साथ क्या बनता है? नॉर वाला बनता है। ठीक, तो यहाँ तो एंड लगा है तो यहाँ क्या लगाऊंगी? और। ईदर ले एन एम्बिश और प्लांट एंटी पर्सनल माइंस, ये जो पर्सनल है बेटा ये प्लूरल होता है, ये सबको पता है ना? ठीक है, एंटी पर्सनल माइंस इन आर ट्रेंचेस एंड डिसअपियर इनटू आर जंगल्स इन द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ो। देखो, द गवर्नमेंट्स अपॉस्ट्रॉफी एस लगाए, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज। ठीक है, आगे पढ़िए। एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एनकरेज इनोवेशन, बिल्कुल सही है। पैरलिज्म फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है।
ठीक है? ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। यहाँ मैंने लिखा एम्स लिखा है, जो कि एम होगा। क्यों होगा? प्लूरल होगा। क्यों होगा मैम? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पॉलिसीज़ की बात हो रही है। मतलब एक पॉलिसी नहीं है बेटा, पॉलिसीज़ है, बहुत सारी पॉलिसीज़ है। तो ये क्या है? प्लूरल। तो यहाँ क्या होगा? एम होगा। ठीक है? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट चलिए, छोटा-सा एरर, बहुत प्यारा एरर। ये 2024 का आएगा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हैज़ लिखा है। मुझे पता है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट आएगी। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? तो यहाँ पर ये है और ये है। ये हटा दो, ये हटा दो। हैज़ इश्यूइंग कुछ नहीं होता। ठीक है? इन 2 में से एक आंसर होगा। चलो पढ़ते हैं। हैज़ इश्यूड द ऑर्डर्स परमिटिंग द स्कूल जहाँ तक सही है। टू रीओपनिंग नहीं होता। हमें पता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट होती है इन्फिनिटिव। हम क्या बोलते हैं इसको? हम इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आएगी। मतलब कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस नेक्स्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी व्हिच कंटिन्यूज। ठीक है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बात है, रिलेटिव प्रोनाउन हो रखा है। इससे पहले देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बिल्कुल लगा रखिए, आगे बढ़ते हैं। टू इवॉल्व टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगा रखिए, बिल्कुल। एट अ रैपिड पेस, बहुत जल्दी पेस पे। नाउ इन्फ्लुएंसेस, अब इन्फ्लुएंस करता है नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ, हर एस्पेक्ट डेली लाइफ का, हर जगह। इंक्लूड्स, और ये रहा, मेरे को एक छोटू सा कॉमा दिखा। ठीक है, क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है हर एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ को। ठीक है, क्या चीज? टेक्नोलॉजी, है ना? अब यहाँ पे इंक्लूड्स नहीं आएगा। क्यों मैम? क्यों नहीं आएगा? यहाँ आएगा इंक्लूडिंग। अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, जब कभी भी कॉमा के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा, या फिर कोई नई चीज, न्यू सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगाते हैं। ठीक है, आई गो टू, जैसे मैं एक सेंटेंस बना के बताती हूँ। दे वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, रशिया, एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने क्या बताया है? दे वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, ये एक सेंटेंस हो गया है। अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रही है कि वो डिफरेंट कंट्रीज तो गया ही, जिसमें से उसकी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन को दे रहा है कि जापान भी गया, रशिया भी गया, और भी देश गया। तो जब कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो हमारा जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट होगा, स्टार्टिंग में जो भी वर्ड आएगा, आईएनजी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्लूडिंग हाउ पीपल कम्युनिकेट, शॉप एंड असेस द इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसी बात को टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, इसी की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? और ज्यादातर ये कॉमा के बाद ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ज्यादातर या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, या फिर कॉमा के बाद मिलेगा। आगे बात समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, जब कभी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही हो या नया सेंटेंस चालू हो रहा हो, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्मेट से ही होगा। नेक्स्ट। ये तो बहुत ही अच्छा है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन देखे, जो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। वो वीडियो जिसने नहीं देखा देख लो, क्योंकि वैसा का वैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिवर्ट बैक कुछ नहीं होता, रिवर्ट का मतलब भी पीछे होता है, बैक का मतलब भी पीछे होता है, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिवर्ट ही होगा। ठीक है, बैक नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, डिसाइडेड टू रिवर्ट टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड्स। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ये देखा और खत्म किया और आगे बढ़ गए। ज्यादा मैंने सोचने की जरूरत, क्योंकि मुझे पता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में, मुझे पता है। जिसने नहीं देखा है वीडियो, जाके देख लो। नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जहां कहीं भी तुम्हें लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, इसके आगे जो भी वर्ब आएगी, वो अपनी आईएनजी फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मीटिंग। द मैनेजर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। जिसको नहीं पता वो देख लो। क्लियर? तो बी वाले में एरर होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हेन इट बिकम्स टू मच टू, ये तुम लोग करोगे। चलो, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। मैंने कहा था कि ये होमवर्क है,
तो इसको होमवर्क की तरह ले लो। मुझे बताना इसका आंसर कमेंट में, ठीक है? एसबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम बताना, ठीक है? या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बताना, ठीक है? उसमें भी तुम मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है? कैसे भी बताना, मुझे जानना है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो चीज़ें समझ भी आ रही है कि नहीं। आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिए, ठीक है? चलो, आज सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग बेटा, ठीक है? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ठीक है? इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और कोई चैप्टर पढ़ना हो तो तुम वो भी बता देना। टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।